हेलो दोस्तों, आरएसएसबी एलडीसी के सिलेबस का एक छोटा सा टॉपिक एक शब्द के रूप में सिलेबस में मेंशन था, फ्रीऑन। डिस्कस कर लेते हैं, मात्र 4 से 5 मिनट में डिस्कस हो जाएगा। ये मैंने रिकॉर्ड किया था पहले, लेकिन वॉइस एरर की वजह से प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया और टीम ने जो हाइड्रोकार्बन का वीडियो था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरएसएसबी एलडीसी के सिलेबस में मेंशन एक टॉपिक जो कि मात्र 4 से 5 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे। टॉपिक का नाम है फ्रीऑन। एक सवाल कम से कम पक्का मान के चलिए, फ्रीऑन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर मैंने इसको रिकॉर्ड किया था, लेकिन वॉइस एरर की वजह से टीम ने इसको कट कर दिया। अभी मुझे कल कमेंट बॉक्स से पता चला कि ये वाला टॉपिक आ नहीं पाया था वहां पर, तो मुझे तुरंत से लगा कि नहीं यार, एक सवाल का बच्चों को नुकसान हो जाएगा, तो नहीं नहीं छोड़ेंगे, इसको भी करेंगे। तो फ्रीऑन क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नाम को पकड़िए, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। मतलब एक तरीके से ये एक प्रकार के हेलोजनीकृत यौगिक होते हैं, हेलोजनेटेड सिंथेसाइज्ड केमिकल होते हैं, यानी हेलोजनीकृत संश्लेषित यौगिक जिनमें आवर्त सारणी के ग्रुप 17 के तत्व पाए जाते हैं, जिन्हें हेलोजेंस कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि। तो ये जो हेलोजनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ये जो हेलोजनीकृत संश्लेषित यौगिक होते हैं, इनको हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स कई रूपों में हम लोग बांटते हैं। इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इस आधार पर काम क्या आते हैं? ये अग्निशामक यंत्रों में काम आते हैं, झाग प्रदान करने वाले जो जो फोम ब्लोइंग एजेंट्स होते हैं उनमें काम आते हैं, कीटनाशी के अंदर या डिओड्रेंट्स के अंदर ये स्प्रे करने वाले एरोसोल के रूप में काम में आते हैं। साथ ही साथ ये एसी, फ्रिज आदि के अंदर कूलेंट या प्रशीतक के रूप में काम आते हैं। क्लियर? और ये खास क्यों पढ़े जाते हैं? क्योंकि दोस्तों इनके कारण जो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की परत है उसका अपघटन होता है। तो कौन सा हेलोजनीकृत यौगिक, कौन सा हेलोजनेटेड कंपाउंड ओजोन परत को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, किस कारण पहुंचा रहा है, किसके अंदर क्या है, ये हम लोग बहुत कम समय में अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मात्र 10 मिनट आपका ये टॉपिक लेगा और एक सवाल मैं कह रहा हूं आपको पक्का करके कम से कम देगा, 2 भी आ सकते हैं। तो आइए, ये जो हेलोजनीकृत संश्लेषित यौगिक होते हैं, इनको हम 4 भागों में बांट रहे हैं। हेलोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फ्रीऑन्स, तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और चौथे नंबर पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है। हेलोन्स, हेलोन्स में ध्यान रखने की बात है कि हेलोन्स में कार्बन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी पाया जा सकता है, लेकिन इनके अंदर जो ब्रोमीन पाया जाता है ना, ये ओजोन परत का सबसे ज्यादा अपघटन करता है। तो सबसे ज्यादा ओडीपी, ओडीपी का मतलब है ओजोन ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, यानी ओजोन परत का अपघटन करने की सबसे ज्यादा जो क्षमता होती है वो किसमें होती है बताइए? वो सबसे ज्यादा जो क्षमता है वो हेलोन्स में होती है। किसके कारण? ब्रोमीन। ध्यान रखना। सेकंड नंबर पर आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो, क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन। क्लियर? इनको फ्रीऑन भी कहते हैं और इनके अंदर जो क्लोरीन है वो जिम्मेदार है प्रमुख रूप से ओजोन के अपघटन में। तो ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। ओजोन परत के अपघटन की क्षमता इनके अंदर बहुत ज्यादा है, इनके अंदर ज्यादा है, इनकी तुलना में कम है। क्लियर? ये भी ध्यान रखना है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन घटक होता है जो सबसे ज्यादा अपघटन करता है। किसका? ओजोन परत का। लेकिन क्लोरीन से भी ज्यादा ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी ब्रोमीन में है, और ब्रोमीन किन से निकलता है? हेलोन्स से। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। इनके अंदर क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ गया है, और हाइड्रोजन की उपस्थिति इनके ओजोन अपघटनीय क्षमता को, ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल को कम कर देती है। तो ये मॉडरेट, यानी ये काफी कम मात्रा में ओजोन परत का अपघटन करते हैं। और सबसे कम अपघटन कौन कर रहा है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोजन भी है, साथ में क्लोरीन भी नहीं है ना? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, साथ में क्लोरीन नहीं है, साथ में ब्रोमीन नहीं है। इस वजह से इनकी ओजोन अपघटन की जो क्षमता है बेटा, सबसे कम है। तो क्षमताओं में ध्यान रखिएगा, सबसे कम क्षमता HFC, उसके बाद HCFC, उसके बाद CFC, उसके बाद हेलोन्स। सबसे पहले तो ये। उसके बाद सेकंड जो स्लाइड है हमारी, देखना यूज कहां हो रहे हैं। देखो, सबसे पहले पहले हेलोन्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा क्षमता इन्हीं की है। हेलोन्स का उपयोग अग्निशमन में किया जाता है। हेलोन्स का प्रयोग कहां करते हैं? अग्निशमन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन संरक्षण के लिए प्रमुख सम्मेलन था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर एसी, फ्रिज आदि में
हेलोन्स के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हाँ, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री उपकरण है, वहां आग बुझाने के लिए अग्निशमन में फायर एक्सटिंग्विश में हेलोन के उपयोग को सीमित इजाजत मिली हुई है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग एसी, फ्रिज, झाग बनाने वाले एरोसोल, कीटनाशक स्प्रे, शेविंग क्रीम आदि के अंदर किया जाता है, डिओड्रेंट्स आदि के अंदर किया जाता है। किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो इनके भी उपयोग को सीमित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो है ना लिमिटेशन का एक दायरा तय किया गया। क्लियर? और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए बोला गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करो किससे? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एसी, फ्रिज वगैरह में काम में ले रहे हो, उसकी जगह पर हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन काम में लीजिए। तो एसी के अंदर, एयर कंडीशनर में R22 नाम का हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन विशेष रूप से बहुतायत में प्रयोग लिया जाता है। हाइड्रोजन की वजह से कम ओजोन अपघटन करते हैं। उसके बाद इनसे भी कम अपघटन क्षमता HFC की है। तो आजकल जो दैनिक उपयोग के फ्रिज और एयर कंडीशनर है, उनमें सबसे ज्यादा यूज किसका किया जा रहा है? HFC का। तो कह सकते हैं तीनों का ही उपयोग कूलेंट, एसी, फ्रिज आदि में प्रशीतक के रूप में किया जा रहा है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस करवाया गया HFC से, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, और अब उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर सबसे बेस्ट विकल्प जो काम में लिया जा रहा है दैनिक जीवन में, वो कौन है बताओ? है ना, फ्रिज, एसी के अंदर कौन बताओ? है ना, HFC। क्लियर? HFC की ओजोन अपघटन क्षमता एकदम कम है, लेकिन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को अभी भी कर रहे हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर किगाली संशोधन, किगाली समझौता एक है जो इनकी मात्रा के नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है। तो ध्यान आप देंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हेलोन्स का उपयोग एसी, फ्रिज में पूरी तरह से रोकते हुए अग्निशमन में, मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स में, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में उपयोग करने की इजाजत मिली हुई है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एसी, फ्रिज वगैरह में काम में लिए जाते थे, जिनको रिप्लेस करके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स पर आए। और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बाद भी आज एवरीडे यूज में सबसे ज्यादा HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यौगिकों का प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर? चलिए, ये इनके उपयोग के बारे में बातें हुई है। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं दोस्तों फ्रीऑन के बारे में। लास्ट LDC में जो सवाल आए वो फ्रीऑन के गुणधर्मों से आए। फ्रीऑन की खोज 1928 में थॉमस मिडगले और कैटरिंग के द्वारा की गई। फ्रीऑन यौगिकों की खास बात सुनिए। ये दोस्तों अत्यधिक स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं, और जो स्थायी है मतलब वो कम क्रियाशील है। तो फ्रीऑन यौगिक जो होते हैं स्थायी होते हैं, साथ ही साथ लगभग अक्रिय होते हैं। ये दोस्तों अविषैले होते हैं। ये पूछा गया था LDC 2018 में कि फ्रीऑन कैसे होते हैं? स्थायी, मध्यम विषैले, अस्थायी, गैर विषैले, स्थायी, गैर विषैले, इस तरह से। तो याद रखना है, स्थायी होते हैं, अक्रिय होते हैं, नॉन टॉक्सिक, अविषैले होते हैं, गैर विषैले होते हैं, साथ ही साथ ऑर्डरलेस होते हैं, कोई गंध नहीं होती, कोई रंग नहीं होता है। साथ में ये इन्फ्लेमेबल होते हैं, ज्वलनशील पाए जाते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो तुलनात्मक रूप से क्या पाए जाते हैं? कम पाए जाते हैं। पानी के अंदर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम है, पानी में नहीं घुलते। साथ ही साथ ये जंग लगाने का काम नहीं करते। ये असंक्षारक होते हैं। असंक्षारक का मतलब क्या होता है कि ये है ना जो मेटल्स हैं उन पर रस्टिंग का कार्य नहीं करते। तो ये फ्रीऑन्स के क्या है? गुणधर्म। विशेष रूप से इनको आप याद रखेंगे। साथ में फ्रीऑन का नामकरण, कि इनको नाम कैसे दिया जाए। तो फ्रीऑन का नामकरण करने के लिए हम एक तरीका चुनते हैं, फ्रीऑन और आगे लिखते हैं XYZ। एक्स क्या होता है? फ्रीऑन में जितने भी कार्बन है उसमें से एक घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो X होगी। फ्रीऑन में जितने हाइड्रोजन हैं उसमें एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको लिखेंगे Y। और फ्रीऑन में जितनी फ्लोरीन की संख्या है उसको लिखेंगे क्या? Z। जैसे फॉर एग्जांपल C2F2Cl2। तो बताओ कार्बन की संख्या 2 है, 2 में से एक घटाओ वो X बनेगा। तो बताओ 2 में से एक घटाया, 1 आ गया। फिर हाइड्रोजन 0 है, हाइड्रोजन की संख्या में 1 जोड़ो, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 बन गया, वो हो गया Y। और जो फ्लोरीन की संख्या है वो कितनी हो गई बताओ? वो आपके हो गई है ना Z बराबर 2। तो इसका नाम हो गया फ्रीऑन XYZ। X की जगह 1 आ गया, Y की जगह 1 आ गया, Z की जगह 2 आ गया। तो इसका नाम हो गया फ्रीऑन 112। क्लियर? तो आई थिंक अब क्लियरली आप समझ पाए होंगे कि ये मात्र 5 से 7 मिनट का जो सेगमेंट था, ठीक है, एक एरर की वजह से आप तक पहुंच नहीं पाया। तो फाइनली हम लोग इसको रीच कर रहे हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। एक क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर मान के चलिए पक्का आने वाला है। तो
मुझे मतलब जैसे ही पता चला, 2-3 बच्चों के कमेंट्स मैंने देखे, मुझे लगा कि क्यों एक क्वेश्चन का नुकसान किया जाए बच्चों का। ठीक है, ढूँढा भी मैंने कि कहाँ-कहाँ मैंने इसको लेकर डिस्कस किया है, लेकिन वो डिस्कशन वॉइस एरर की वजह से अधूरा रह गया। ठीक है, तो फाइनली हमने फिनिश किया। देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। भाई मेरा तो प्रयास सिंपल सा है कि यार आप लोगों का एक भी सवाल मेरी वजह से छूटे नहीं। ठीक है, काफ़ी मेहनत जब इतनी करवाई है, 6 महीने जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगे हैं, तो फिर आज क्यों अपन, है ना, एक क्वेश्चन को क्यों इग्नोर करें? क्या पता वो एक क्वेश्चन आपकी मेरिट का अंतर बने। तो चलिए, फिनिश किया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जब मुलाकात होगी तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।